हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास नंबर 5, जिसमें हम करेंगे मॉडल के रूल्स सेल, विल और मस्ट के संबंध में। सेल का प्रयोग कहाँ होता है? रूल नंबर 1 इसके संबंध में देखो। आई और वी के साथ सिंपल फ्यूचर के लिए हम सेल लगाते हैं। सिंपल फ्यूचर का मतलब है कि फ्यूचर टेंस को बताने के लिए। आई गो टू रोहतक टुमारो, मैं कल रोहतक जाऊंगा, तो फ्यूचर की बात हो गई। और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे। हम सिंपल फ्यूचर की बात करें, यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं हो रही। नेक्स्ट देखिए, वी राइट ए पोएम, हम एक कविता लिखेंगे, तो वी सेल राइट ए पोएम। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यदि वाक्य में डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, प्रोमिस, कमांड, थ्रेट, विलिंगनेस का भाव हो, तो आई और वी के साथ अब सेल की बजाय विल का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर समझे इस रूल को। यहां पर बात हो रही थी सिंपल फ्यूचर की, इसमें हम क्या करते हैं? आई और वी के साथ सेल लगाते। लेकिन यदि सेंटेंस के अंदर क्या दिया हो? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, ऑर्डर आदेश, प्रोमिस वायदा, कमांड आदेश, थ्रेट धमकी, विलिंगनेस इच्छा, इस तरह के भाव दिखाए गए हैं। कई बार एग्जामिनर ब्रैकेट में लिख देता है, ऐसे ब्रैकेट में लिख देता है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस तरह के भाव को व्यक्त किया गया है। डिटर्मिनेशन है, प्रोमिस है, थ्रेट है। सेंटेंस को एक बार देखते हैं। आई गिव अप टी, क्या कहता है कि मैं चाय छोड़ दूंगा। डिटर्मिनेशन किया उसने, दृढ़ निश्चय किया, तो दृढ़ निश्चय की बात आती है तो यहाँ पर आई के साथ यहाँ पर सेल नहीं लगाएंगे, क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। क्या किया इसमें? प्रोमिस किया है, वादा किया है। तो वादा हो तो उसमें भी वी के साथ क्या लगाएंगे? हम विल लगाएंगे। सामान्य फ्यूचर के लिए हम यहाँ पर सेल का प्रयोग करें, जैसे यहाँ पर देखा आई सेल और वी सेल। लेकिन यहाँ पर आई विल लगा है, वी विल लगा है, इसका कारण क्या है? डिटर्मिनेशन हो, ऑर्डर हो, प्रोमिस हो, कमांड हो, थ्रेट हो, विलिंगनेस का भाव हो, तो इस भाव में हम आई और वी के साथ सेल के बजाय क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। रूल नंबर 3, किसी को अपनी सेवा प्रस्तुत करने के लिए, प्रस्तुत मतलब ऑफर करना, अपने आप को किसी के लिए प्रस्तुत करना कि मैं आपकी सहायता करूं, तो ये होता है सेवा प्रस्तुत करना। एग्जाम्पल में समझते हैं, आई कैरी यूर बैग, पूछा है क्या मैं आपके थैले को ले चलूं, तो अपनी सेवा प्रस्तुत की है या अपने आप को प्रस्तुत किया है किसी के लिए। अब हम इस ऐसी स्थिति में क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे। यहाँ पर आपको ये क्या ध्यान रखना है, यहाँ विल नहीं लगाना, केवल इन्हीं परिस्थितियों में विल लगेगा इनके साथ में। आई वी के साथ विल, ऐसी जो परिस्थितियाँ यहाँ पर बताए उन्हीं में ही विल का प्रयोग करेंगे। बाकी फ्यूचर के लिए हम प्रयोग करेंगे आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल लगता है। वी अकम्पनी यू, पूछा है क्या हम आपके साथ चलें, तो अपने आप को प्रस्तुत किया है चलने के लिए। सेल वी अकम्पनी यू। चलो विल पर आते हैं। अब हम विल का प्रयोग कहाँ होता है? ही सी इट यू दे, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन है। विल का प्रयोग करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। ही सी इट यू दे के साथ सिंपल फ्यूचर के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही गो टू रोहतक टुमारो, सेम सेंटेंस से थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर भी फ्यूचर की बात की गई है कि वह रोहतक जाएगा कल, फ्यूचर की बात हो गई, कोई इसमें विशेष नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ही के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। ही विल गो टू रोहतक टुमारो। सी राइट ए पोएम, वह कविता लिखेगी। सी विल राइट ए पोएम। अब हम रूल नंबर 2 पर आते हैं। जैसे यहाँ पर रूल नंबर 2 था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बात की गई है। कैसे? लेकिन वाक्य में यदि डिटर्मिनेशन है, ऑर्डर है, प्रोमिस है, कमांड है, थ्रेट है, विलिंगनेस है, क्या क्या है? डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, ऑर्डर आदेश, प्रोमिस वायदा, कमांड आदेश देना, थ्रेट धमकी देना, विलिंगनेस इच्छा जाहिर करना या इच्छा से। इस तरह का कोई भी भाव आता है तो ही सी इट यू दे के साथ विल की बजाय सेल लगाएंगे।
ही सी इट यू दे के साथ क्या लग रहा था, सिंपल फ्यूचर में विल लग रहा था। लेकिन जैसे ही कोई विशेष परिस्थिति बनती है तब हम विल की बजाय इनके साथ शेल लगाएंगे। यू डू एज आई से, कमांड दी है, आदेश दिया है, क्या तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहता हूँ, तो यू शेल। यदि सामान्य बात होती तो हम इसके साथ क्या लगा देते, यहाँ पर यू विल, लेकिन यहाँ पर कमांड दी गई है, आदेश दिया गया है। दे हेल्प यू, प्रोमिस किया है, उन्होंने क्या प्रोमिस किया, दे हेल्प यू, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। प्रोमिस दिखा है, यहाँ पर प्रोमिस दिखा है तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल। रूल नंबर 3, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना के भाव को व्यक्त करने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए हम वुड भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं, लेकिन आप विल की बात कर रहे हैं तो हम ध्यान रखेंगे प्रार्थना के लिए विल भी लग सकता है। विल यू प्लीज हेल्प मी, विल यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज के कारण से रिक्वेस्ट का भाव है। यू प्लीज कम हियर, पूछा है क्या आप कृपया करके यहाँ आएंगे, रिक्वेस्ट की है। विल यू प्लीज कम हियर, तो ये प्रार्थना का भाव है। रूल नंबर 4, विशेष आदत को बताने के लिए, विशेष आदत का मतलब ऐसी आदत जिसमें कोई भी सुधार न हो, लाइलाज। ही टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, जब भी वह मिलता है ना वो फिल्मों की ही बातें करता है, तो वह कोई और बात नहीं करता फिल्मों के अलावा, तो उसकी क्या बन गई है, विशेष आदत है। ही जैसे वो मिलेगा कैसी बातें करेगा, फिल्मों की, तो उसकी आदत में शामिल होगी ये बातें, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ही विल। देखो यहाँ पर ही सी इट यू दे, सभी के साथ क्या लगता है, विल लगता है, लेकिन कोई विशेष भाव बन जाता है ना, विशेष कोई भी सेंस यहाँ पर निकलती है, जैसे डिटर्मिनेशन की, ऑर्डर, प्रोमिस, कमांड, थ्रेट, विलिंगनेस इत्यादि का कोई भी भाव होता है तो उसमें ही चेंज होगा, बाकी सभी में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल ही लगेगा। ए डॉग्स टेल नेवर बिकम स्ट्रेट, एक कुत्ते की जो दुम होती है वो कभी सीधी नहीं होती, तो उसकी आदत है ये, ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट। नेक्स्ट रूल, अनुमान या संभावना को व्यक्त करने के लिए, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है, एसम्पशन, अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, तो अंदाज़ा या किसी भी संभावना के भाव को व्यक्त करना है तो हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। द बॉय इन ब्लू ड्रेस बी हिज ब्रदर, क्या कहते हैं कि वह लड़का जिसने नीली ड्रेस पहनी हुई है वह उसका भाई हो सकता है, अनुमान लगाया है, हो सकता है नीली ड्रेस वाला लड़का, तो संभावना के लिए या अनुमान लगाने के लिए विल का प्रयोग करेंगे। राम बी देयर बाय नून, ये भी संभावना लगाई है, क्या संभावना है कि वह दोपहर तक यहाँ, राम दोपहर तक यहाँ होगा, तो राम विल बी देयर बाय नून। मस्ट, रूल नंबर 1 है मस्ट का, तीव्र आवश्यकता को बताने के लिए, तीव्र आवश्यकता का मतलब है जो उस समय जरूरी है, कोई भी कार्य जो उस समय जरूरी होता है उसको बोलते हैं तीव्र आवश्यकता। जैसे यू टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग, आवश्यक क्या हो गया कि तुम्हें एक छाता ले जाना चाहिए, क्यों भाई, इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, कारण का पता लगा, छाता क्यों ले जाना चाहिए, क्योंकि बारिश हो रही है, तो तीव्र आवश्यकता हो गई, तो तीव्र आवश्यकता को बताने के लिए हम लगाएंगे मस्ट। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखो, सी रन फास्ट इफ सी वांट्स टू कैच द ट्रेन, आवश्यकता क्या है, यदि वह ट्रेन पकड़ना चाहती, गाड़ी पकड़ना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा, उसे तेज दौड़ना पड़ेगा, तो ये तीव्र आवश्यकता है, गाड़ी पकड़ना है तो तेज भागना पड़ेगा। शी मस्ट रन फास्ट। रूल नंबर 2, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अत्यधिक संभावना को बताने के लिए, जहां पर संभावना का भाव बहुत ज़्यादा हो तो उसमें हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। ही हैव कम बाई नाउ, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए, या ही हैव कम बाई नाउ, तो इसमें क्या दिखाई है, बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि इस समय तक वो यहाँ होगा या उसे होना चाहिए।
ही मस्ट। शी हैव गॉन टू बेड नाउ, इस समय तक वह सो गई होगी, बिस्तर पर चली गई होगी। बिस्तर पर जाने का मतलब सो गई होगी। तो शी मस्ट हैव, ये बहुत ही अधिक संभावना को बताया गया है। नेक्स्ट रूल, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए। डिटर्मिनेशन होता है जब भी हम, देखो यहाँ पर एक बात आप समझेंगे, डिटर्मिनेशन के लिए इस पॉइंट को भी आप समझेंगे। यदि यहाँ पर डिटर्मिनेशन है, यहाँ भी डिटर्मिनेशन है और इसमें भी डिटर्मिनेशन है, तीनों में ही डिटर्मिनेशन है, तो हम कैसे पहचानें कि हम यहाँ पर मस्ट लगाएं, विल लगाएं या शैल लगाएं। अब पहले इसको एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर उसके बाद इस पर आते हैं। तो डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए हम क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। आई रीच स्कूल इन टाइम, क्या इरादा किया उसने कि मैं समय पर स्कूल में पहुंच जाऊंगा, तो आई मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। यदि हम मस्ट के स्थान पर डिटर्मिनेशन के लिए शैल या विल में से लगाना चाहते हैं, तो हमने ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा पर्सन आया है। कौन से पर्सन का मतलब क्या है, देखो यदि इनमें से कोई भी भाव निकलता है, डिटर्मिनेशन का, ऑर्डर का, प्रोमिस का, कमांड का, थ्रेट का या विलिंगनेस का, तो हमने क्या किया था, आई और वी के साथ शैल के बजाय विल लगाया था। तो यही हमने रूल यहाँ पर लगाना है। यदि हम यहाँ पर शैल या विल लगाना चाहते हैं तो हमने ये देखना है यहाँ पर पर्सन कौन सा है। आई और वी के साथ शैल लगता है सिंपल फ्यूचर के लिए, लेकिन जब भी डिटर्मिनेशन की बात आती है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, शैल की बजाय विल लगाएंगे। क्यों, आई के साथ तो शैल लगता है, लेकिन हम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो आई की जगह हमने क्या लगाना है, विल लगाना है। तो आप मस्ट के स्थान पर विल भी लगा सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है ये। वी फिनिश दिस वर्क बाय द इवनिंग, इस काम को हम शाम तक पूरा कर लेंगे। ये भी क्या है, इरादा किया उसने, दृढ़ संकल्प किया हुआ है, तो वी मस्ट। अब वी के साथ सिंपल फ्यूचर के लिए क्या लगाते हैं, वी के साथ हम लगाते हैं सिंपल फ्यूचर में शैल। जब हम दृढ़ निश्चय को दिखाते हैं, डिटर्मिनेशन को दिखाते हैं, उसमें हम इनके साथ लगाएंगे विल। तो यहाँ पर विल भी ठीक है और मस्ट भी ठीक है। नेक्स्ट रूल, कर्तव्य, ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए कोई भी ऐसा कर्तव्य, देखो कर्तव्य के लिए शुड भी लग सकता है, ought to भी लग सकता है, लेकिन वो कर्तव्य जिसको न करने से हमें कोई कानूनी सजा का प्रावधान हो, वहाँ पर हमने मस्ट ही लगाना चाहिए। ऐसा कर्तव्य जिसको न करने से कोई कानूनी सजा मिल सकती है तो वहाँ पर मस्ट ही लगेगा। ऐसा कर्तव्य जिसको न करने से कोई कानूनी सजा का प्रावधान न हो, वहाँ पर आप शुड या ought to लगा सकते हैं। यू ओबे यूर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो इसमें आपने क्या लगाना है, मस्ट, क्योंकि माता पिता का कहना मानना जरूरी है। वैसे मोरल ड्यूटी भी होती है, लेकिन यदि हम माता पिता का, कोई बच्चा अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है तो माता पिता को यह अधिकार है कि वह उसको बेदखल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक कानूनी रूप से एक सजा का प्रावधान है, उसको एक सजा मिल सकती है इसे सेवा के भाव को न करने के कारण। वी सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है हमारी कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, प्रोहिबिशन, मनाही करने के लिए मस्ट नोट का प्रयोग करते हैं। प्रोहिबिशन अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक भाव को देने वाला शब्द है। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही करना, और मनाही के लिए मस्ट के साथ क्या लगा देंगे, नोट भी लगाएंगे, मस्ट नोट। यदि पहले से लगा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं लगा हुआ तो हमने मनाही का यदि ब्रैकेट में दे देता है प्रोहिबिशन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोमिस, डिटर्मिनेशन, ऐसे ही प्रोहिबिशन यदि ब्रैकेट में लिख देता है और नोट साथ में नहीं दिया हुआ तो हमें नोट लगाना पड़ेगा, मस्ट नोट करना पड़ेगा। यू नोट टच दिस नेक्ड वायर, मना किया गया है कि तुम्हें इस नंगे तार को नहीं छूना है, तो नोट यहाँ पहले दिया हुआ है तो हमने सिर्फ मस्ट ही लगाना है, यू मस्ट नोट टच दिस नेक्ड वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी नोट इंसल्ट आवर एल्डर्स, क्या मनाही की गई है कि हमें अपनों से बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, तो वी मस्ट नोट। जब भी मनाही की बात आती है तो हमने नोट साथ रखना है, नहीं लगा हुआ तो लगा देंगे। नेक्स्ट रूल, कंपल्सन,
कंपल्सन का मीनिंग होता है अनिवार्यता, जरूरी। ऑब्लिगेशन, बाध्यता। जब भी सेंटेंस के अंदर कोई कंपल्सन की बात आती है, ऑब्लिगेशन की बात आती है, बाध्यता की बात आती है, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्या करना है हमें? तुम्हें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, तो यू मस्ट फॉलो। देखिए बाध्यता का मतलब होता है जो कोई कार्य करना हमारे लिए मजबूरी हो, जरूरी हो। ए सर्वेंट ओबे हिज मास्टर। एक नौकर को अपने मालिक का कहना मानना चाहिए। यदि वो कहना नहीं मानेगा तो हो सकता है कि उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। इसलिए क्या हो गया? ये बाध्यता है या अनिवार्यता है। तो ये थे हमारे शैल, विल और मस्ट के संबंधित कुछ नियम। अब बाकी जो भी मॉडल बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उससे आगे हम प्रैक्टिस करेंगे जितने भी हो सकता है एक्सरसाइज 10-5 जितने भी सेंटेंस आप अपने आप भी करें, और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखें या आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी